गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मधु त्रिवेदी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ज्योग्राफी। तो आज हम ज्योग्राफी में बात करेंगे अबाउट द फिजिकल वेदरिंग के बारे में। तो फिजिकल वेदरिंग क्या मतलब हुआ? फिजिकल वेदरिंग का मतलब यहाँ पे क्या है? फिजिकल मतलब क्या हुआ कि कुछ फिजिकली एक ऐसे इम्पैक्ट लग रहे होंगे जो कि ना, जिसमें क्या होगा, जो कि बायोलॉजिकली भी नहीं होंगे, जो कि केमिकली भी नहीं होंगे, उसमें कुछ ना कुछ फिजिकल यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर, ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या हो सकता है, जैसे सनलाइट हो गई, बाहरी जो चीज़ें, एक्सटर्नल चीज़ें हो गई फिजिकल में, वो इन्वॉल्व हो सकती हैं वेदरिंग में। जैसे कि इसमें क्या होगा, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या होता है, इसकी फिजिकल वेदरिंग जो होती है कई टाइप्स की होती है। फिजिकल वेदरिंग के कई टाइप्स होते हैं। तो उसमें से एक टाइप है एक्सफोलिएशन। तो एक्सफोलिएशन कौन सा टाइप होता है? तो अगर हम देखें, इट इज़, मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, समझिएगा। एक्सफोलिएशन का मतलब क्या होता है? इट इज़ लाइक अनियन पीलिंग। समझाऊंगा अभी। इट इज़ लाइक अनियन पीलिंग ड्यू टू प्रेशर रिलीज वेदरिंग अकर इज कॉल्ड एक्सफोलिएशन। प्रेशर रिलीज यानी कि यहाँ पे क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। कैसे लग रहा है प्रेशर? प्रेशर रिलीज हो रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, वेदरिंग हो रही है। अब अनियन पीलिंग का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे एक शब्द लिखा है अनियन पीलिंग। तो जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे भी समझ में नहीं आया था। तो अनियन पीलिंग का मतलब क्या होता है? तो जब कभी भी प्याज को अगर हम देखें तो क्या होता है, उसमें लेयर्स होती हैं, गोल गोल लेयर्स होती हैं। तो जब कोई उसे काटे तो क्या होता है, एक लेयर जाएगी, फिर दूसरी लेयर जाएगी, फिर तीसरी लेयर जाएगी, मतलब अनियन पीलिंग। हो सकता है आपको समझ में आया हो। यही क्या होता है, एक्सफोलिएशन होता है। तो मैं बाकायदा कंडीशन बना करके समझा देता हूँ उसमें होता क्या है। तो अगर हम देखें वेदरिंग यानी कि रॉक का टूटना, तो क्या हुआ, रॉक ही जब टूट जाती है, जब रॉक बहुत अधिक कमजोर हो जाती है, टूट जाती है, तो वो क्या बनती है, स्वेल बन जाती है। तो अगर हम देखें यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन, तो इसमें क्या होगा, ये मान लिया सरफेस है, उस सरफेस, ये मान लिया सरफेस है, ये सरफेस है, ये मान लेते हैं सरफेस है, ठीक है। और रॉक जो है वो दबी हुई है किसके, धरती के नीचे, यानी कि अर्थ में रॉक दबी है। तो फिर क्या हो रहा है इसमें, इसमें ध्यान से समझिएगा, इसमें ये रॉक, मान लिया कि सरफेस जो है किसी कारण के बस, मतलब कोई बाहरी इम्पैक्ट पड़ा, मान लिया बहुत रेनफॉल हुई या कोई भी इम्पैक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से क्या हुआ, इतनी जो सरफेस था वो बह गया, सरफेस की जो मिट्टी थी वो बह गई। तो क्या होगा, ये जो रॉक है ये भी कमजोर हो चुकी, क्योंकि जो सरफेस पे होगी, जो सरफेस के नीचे होगी वो तो मजबूत होगी, लेकिन सरफेस के ऊपर है वो भी कमजोर हो चुकी है, थोड़ा मिट्टी की तरह हो गई है। हाँ, चकनाचूर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रही होगी जो ऊपर सरफेस में खुला होगी रॉक। तो क्या होगा, ये भी कट जाएगी, यहाँ से ये रॉक जो है ये भी इरोड हो जाएगी, इस रॉक का पार्ट पार्ट जो होगा इरोड हो जाएगा। अब कुछ ऐसा बचा ये पार्ट, फिर क्या हुआ, अब कुछ ऐसा बचा। तो कहने का ये मतलब है अनियन पीलिंग, मतलब लेयर बाय लेयर जा रही हैं। फिर क्या हुआ, जब ये सरफेस बह गई, फिर मान लिया थोड़ी और नीचे सरफेस हो गई भाई, मान लेते हैं थोड़ी और नीचे सरफेस हो गई, क्योंकि ऊपर की सरफेस मान लिया रेनफॉल से बह गई, मिट्टी सारी चली गई, तो रॉक भी बह गई। तो अब क्या हुआ, अब फिर से मान लिया कुछ ऐसा हुआ कि फिर मान लिया रेनफॉल हुई, तो फिर क्या हुआ, या कोई और कारण हुआ फिजिकल, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब यहाँ पे ये जो सरफेस है, ये सरफेस भी बह गया। तो क्या होगा, अब ये पार्ट भी चला जाएगा, रॉक का ये पार्ट भी गया। फिर क्या हुआ, फिर अब बहुत थोड़ा सा पार्ट बचा रॉक का, समझिएगा ध्यान से, इस रॉक का बहुत थोड़ा सा पार्ट बचा है, इस रॉक का थोड़ा सा पार्ट बचा, ये मान लेते हैं रॉक है। अब यहाँ पे ये मान लेते हैं ये सरफेस जो है अब यहाँ पे है, ये थर्ड कंडीशन है। फिर क्या हुआ, अब ये रॉक भी मान लिया बह गई, ये सरफेस भी मान लिया बह गया,
तो क्या हुआ, इतना और रॉक चली गई। एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब सरफेस जाते जाते, स्वेल जाते जाते, ये क्या होगा, पूरी तरह से ये जो रॉक है, फुल रॉक क्या होगी, इरोड हो जाएगी। फुल इरोड हो जाएगी, या फुल, या कह सकते हैं यहाँ पे वेदरिंग अकर हो जाएगी। क्या हो जाएगा, वेदरिंग। रॉक क्या होगी, टूट जाएगी। क्यों, क्योंकि क्या होगा, मान लिया कि क्या हुआ कि मान लेते हैं कि इरोड हो गई स्वेल, तो वो जैसे मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी बरसा, और क्या होता है कि अचानक से प्रेशर लग रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो रॉक थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है, उसकी लेयर बाई लेयर क्या हो रहा है, वो लेयर्स जाती जा रही हैं वो रॉक्स की सरफेस, क्योंकि जा रहा है तो क्या हो रहा है, लेयर बाई लेयर वो रॉक्स क्या हो रही है, कट रही है। धीरे 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 क्या होगा, ड्यू टू फिजिकल प्रेशर क्या होगा यहाँ पे, ये पूरी की पूरी रॉक एक दिन चली जाएगी, पूरी की पूरी रॉक चली जाएगी, और क्या होगा, वेदरिंग होगी, यानी कि वो रॉक टूट जाएगी, वेदरिंग होगी। और अगर मान लिया कि रेनफॉल हो गई, तो बाढ़ जैसी सिचुएशन होगी, तो क्या होगा, वो रॉक बहा करके भी लिए जाएगी, इरोजन भी हो जाएगा साथ में। मतलब वेदरिंग तो हुई, टूटी तो रॉक, लेकिन साथ ही में इरोजन भी हो सकता है। तो ये होता है अनियन पीलिंग। समझ में हो सकता है आपको आया हो। इसमें क्या होता है, अगर हम पूरे कॉन्सेप्ट में बात करें तो क्या होता है, इसमें मान लेते हैं कि ये एक रॉक है, सरफेस नहीं बनाते हैं पहले ऐसे, इसमें क्या होता है, पहले इस तरह से इतना पूरा गया, हाँ, जब सरफेस के ऊपर इतनी रॉक थी तो इतनी पूरी गई, इरोड हो गई, फिर क्या हुआ, इतना हिस्सा गया, फिर इतना गया, फिर इतना गया, फिर धीरे धीरे पूरा हिस्सा चला गया रॉक का। और क्या हुआ, अब ये रॉक या तो वहीं पे पड़ी है तो वेदरिंग हुई है, इरोजन हो गया तो वो बह गई। तो ये होता है अनियन पीलिंग की तरह वेदरिंग होना, इसे हम कहते हैं एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन, तो ये होती है फिजिकल टाइप ऑफ वेदरिंग, ये होती है फिजिकल टाइप ऑफ वेदरिंग। तो फिजिकल टाइप ऑफ वेदरिंग में जो पहला टाइप है वो ये होता है एक्सफोलिएशन। इसमें क्या होता है, अनियन टाइप पीलिंग होती है। कहने का मतलब कि लेयर बाय लेयर क्या होती है, रॉक टूटती रहती है, रॉक टूटती रहती है, वेदरिंग होती रहती है, और क्या होता है, एक दिन पूरी की पूरी रॉक चली जाती है। तो ये होती है एक्सफोलिएशन। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, थैंक यू।